हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग वो बढ़िया होंगे। न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस करेंगे नेशनल इनकम के, क्योंकि नेशनल इनकम के जितने भी मेथड्स थे, इनकम मेथड हुआ, वैल्यू एडेड मेथड हुआ, या फिर इनकम एंड एक्सपेंडिचर मेथड हुआ, ये तीनों मेथड हमने कंप्लीट कर लिए थे। बाकी की जो थ्योरी बच रही थी, जीडीपी इन्फ्लेटर, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, ऑल दो ये भी सारा कंप्लीट कर लिया हमने। तो हमारा रहता क्या था, बस क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस। तो आज हम तीनों मेथड करेंगे, उनके न्यूमेरिकल्स देखेंगे कि कैसे हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियोस को नहीं देखा हुआ नेशनल इनकम की, एक लिंक उनका मैं आई बटन पे ड्रॉप कर दूंगा, वहाँ आप जाके डायरेक्ट प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और न्यूमेरिकल्स है, तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा वैल्यू एडेड पे। ठीक है, ये आज कौन सी क्लास होने वाली है, न्यूमेरिकल बेस्ड है पूरी। एंड दिस इज माय क्वेश्चन सीबीएसई दिल्ली 2003 में आया है। फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा अबाउट ए फर्म एक्स फॉर द ईयर 2001, कैलकुलेट द नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस ड्यूरिंग द ईयर। हमें क्या कैलकुलेट करने को कह रहा है, बेसिकली हमें कहने को कह रहा है एनडीपी एट एमपी फाइंड आउट कीजिए। सेल्स गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, डेप्ट गिवन है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल एंड रेंट, ये सब कुछ गिवन है। बेसिकली जो ये बुक है, क्वेश्चन जहाँ से मैं रेफर कर रहा हूँ, ये है संदीप गर्ग की बुक। और जिन बच्चों के पास संदीप गर्ग की बुक है, उनको ये क्वेश्चन इजीली मिल जाएगा। और जिन बच्चों के पास नहीं है, वो यहाँ तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, या फिर इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। मेरे को गिवन है सेल्स, क्लोजिंग स्टॉक, indirect tax, debt, intermediate consumption, purchase of raw material and rent। एनडीपी एट एफसी कैलकुलेट करने को कह रहा है, एंड मेथड है वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड मेथड, वैल्यू एडेड मेथड में सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं जीवीए एट एमपी। एंड जीवीए एट एमपी मीन्स जीडीपी एट एमपी। ठीक है, जीडीपी एट एमपी किसके इक्वल है, वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं वैल्यू ऑफ आउटपुट, वर्किंग नोट्स बनाएंगे। वैल्यू ऑफ आउटपुट किसके इक्वल होता है, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। एंड चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू, चेंज इन स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेल्स प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। सेल्स मेरे पास है 90 करोड़, ऑल आर फिगर्स इन करोड़। क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास 25 का, एंड ओपनिंग स्टॉक इज 15। इसको कैलकुलेट करें तो ये आ गया 90 प्लस 10
and value of output is equal to 100. Value of output is equal to 100. क्वेश्चन में मेरे पास गिवन है इंटरमीडिएट कंजम्पशन एंड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। इंटरमीडिएट कंजम्पशन होती है मेरी परचेज, इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है मेरी परचेज होती है, और मेरे को अलग से परचेज ऑफ रॉ मटेरियल भी गिवन है। जब मेरे को इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही गिवन है तो फिर परचेज ऑफ रॉ मटेरियल की कोई वैल्यू नहीं है, वो ऑलरेडी इंटरमीडिएट कंजम्पशन में इंक्लूडेड है, ठीक है ना। क्योंकि इंटरमीडिएट कंजम्पशन क्या होती है मेरी परचेज होती है, जो मैंने माल खरीदा है, गुड्स खरीदी है, तो मैंने अगर मटेरियल कोई परचेज किया है तो वो ऑलरेडी उसमें इंक्लूडेड है इंटरमीडिएट में। तो हम परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, ये जस्ट कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन कितनी है मेरी 40 की। चलिए वैल्यू ऑफ आउटपुट मेरी आ गई 100। 100 माइनस 40 एंड दैट इज इक्वल टू 60। जीडीपी एमपी मेरी कितनी आ गई 60 की। कैलकुलेट करने को कह रहा था मेरे को एनडीपी एट एमपी, कैलकुलेट करनी एनडीपी एट एमपी। बच्चों जीडीपी एट एमपी हमारे पास आ चुकी है। ग्रोस से नेट पे जाएंगे, माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और बाकी सारी चीजें सेम है। 60 माइनस मेरे पास डेप्रिसिएशन गिवन है 20 की, और आंसर आ गया मेरा 40 का। खत्म, ठीक है। कैलकुलेट करने को कह रहा था नेट वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो दिल्ली 2003 में आ चुका हुआ है। कितना आंसर आया 40 करोड़। नाउ द नेक्स्ट सम इज जो दिल्ली 2008 में आ चुका हुआ है और कैलकुलेट करने को कह रहा है वैल्यू ऑफ आउटपुट। कैलकुलेट क्या करनी है हमने, वैल्यू ऑफ आउटपुट। गिवन क्या है मेरे पास, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट, दैट मींस एन डी पी एट एफ सी, ठीक है। इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है, जीएसटी गिवन है, सब्सिडी गिवन है एंड डेप गिवन है। कैलकुलेट क्या करनी है मैंने, वैल्यू ऑफ आउटपुट। बच्चा अपने आप सोचो कॉमन सेंस से कि वैल्यू ऑफ आउटपुट वैल्यू एडेड मेथड में कैसे आती है। सर वो आती है कि जीडीपी एट एमपी, दैट इज जीवी एट एमपी होता है मेरा वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ठीक है। मेरे पास इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो गिवन है, ठीक है। वैल्यू ऑफ आउटपुट मैंने निकालनी है। क्या मेरे पास जीडीपी एट एमपी गिवन है, सर नहीं गिवन। तो हम कैसे करेंगे, हम इससे करेंगे जो फर्स्ट में दिया हुआ है एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी से हम जीडीपी एट एमपी निकाल सकते हैं। हाँ जी सर निकाल सकते हैं बिल्कुल। जीडीपी एट एमपी हमने निकालनी है, एनडीपी एट एफसी गिवन है। तो ग्रोस नेट से ग्रोस पे आएंगे तो ऐड कर देंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक डोमेस्टिक सेम है, प्रोडक्ट प्रोडक्ट सेम है, और फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे आएंगे तो ऐड कर देंगे एनआईटी, एंड एनआईटी इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्स, दैट इज जीएसटी माइनस सब्सिडी। इट्स ओके, ठीक है, इज इट ओके। चलिए ये हमारा होगा सेकंड सम, जहां पे कैलकुलेट करना है हमने वैल्यू ऑफ आउटपुट को।
बच्चों आप जस्ट पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखा करो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, उसके बाद स्टेटमेंट को देखा करो। जब हमें पता चल जाएगा कि स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट निकालो, तो आपके माइंड में उसी टाइम ट्राई करना चाहिए कि वैल्यू ऑफ आउटपुट कहाँ से आ रहा है। ठीक है ना, वैल्यू एडेड मेथड के किस फॉर्मूले में वैल्यू आउटपुट आ रहा है। चलिए, वैल्यू ऑफ आउटपुट आ रहा था मेरा जीडीपी एट एमपी में, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करना है एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन इज इक्वल टू 75। जीडीपी एट एमपी इज इक्वल टू एनडीपी एट एफसी गिवन है। एनडीपी एट एफसी नेट से ग्रोस पे आएंगे, प्लस कर देंगे डेप्रिसिएशन एंड प्लस कर देंगे एनआईटी। एनडीपी एट एफसी इज 100, डेप गिवन है डेट इज 10 एंड एनआईटी, एनआईटी कैसे आती है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स है मेरे पास जीएसटी एंड जीएसटी इज 20, सब्सिडी इज 5 एंड एनआईटी विल 15, और ये मेरे पास हो गया 125। अब आ जाएगी वैल्यू ऑफ आउटपुट। इनडायरेक्ट सॉरी इंटरमीडिएट कंजम्पशन को जीडीपी एट एमपी में ऐड कर देंगे एंड वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 200। वैल्यू ऑफ आउटपुट इज 200। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो नेशनल इनकम के किसी भी सम में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर हम उसको एक ही सेंटेंस में करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आपको दिक्कत आ जाए। स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना, जैसे ये क्वेश्चन था कि वैल्यू ऑफ आउटपुट को कैलकुलेट करो, और मेरे को पता है कि वैल्यू ऑफ आउटपुट आ रही है जीडीपी एट एमपी में, बट जीडीपी एट एमपी तो गिवन नहीं है। बट मेरे पास क्या गिवन था, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट दैट इज एनडीपी एट एफसी। और आपको पता है कि शफलिंग कैसे करते हैं, एनडीपी एट एफसी से जीडीपी एट एमपी कैसे आएंगे, ये हमने इनिशियल क्लासेस में देखा हुआ है स्टार्टिंग। और एन से जी पे आएंगे, नेट से ग्रोस पे आएंगे, ऐड कर देंगे डेप और ऐड कर देंगे एनआईटी। वो मेरे पास आ गई जीडीपी एट एमपी 125। फॉर्मूले में पुट करो, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाएगा एंड दैट इज 200 वैल्यू ऑफ आउटपुट। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत हो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में नोट डाउन कर दे कि सर मेरे को ये पॉइंट समझ नहीं आया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है मेरा इनकम मेथड पे। वैल्यू एडेड मेथड पे हमने देख लिया, अब किस पे है, इनकम मेथड में। कैलकुलेट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम मींस NNP एट FC। बच्चों अगर आपको याद हो, लास्ट क्लास में मैंने कहा था आपको कि जब हम वैल्यू एडेड मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड लगाते हैं, उसका फॉर्मूला यूज करते हैं, तो मेरे पास आती है जीडीपी एट एमपी। बट जब हम इनकम मेथड निकालते हैं, इनकम मेथड से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तो इनकम मेथड से आती है मेरे पास डोमेस्टिक इनकम दैट इज एनडीपी एट एफसी। एंड एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। ठीक है बच्चा, चलिए क्वेश्चन में गिवन है मेरे को कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वेजेस इन काइंड, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन
ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम, नेट एक्सपोर्ट्स एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो मेरे को ग्रोस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन गिवन है एंड दैट इज डेप्रिसिएशन, ठीक है। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आता था वेजेस इन काइंड, वेजेस इन सैलरीज, सोशल सर्विसेज वगैरह, ठीक है ना। जैसे लास्ट क्वेश्चन करके आए, इंटरमीडिएट भी कंजम्पशन थी और परचेजेस ऑफ रॉ मटेरियल भी गिवन था। और इंटरमीडिएट कंजम्पशन अपने आप में परचेजेस हैं, तो परचेज ऑफ रॉ मटेरियल को इग्नोर किया। सिमिलरली कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में वेजेस इन कैश एंड वेजेस इन काइंड गिवन होता है, तो इसको भी हम इग्नोर करके चलेंगे, इसमें ऑलरेडी इंक्लूडेड है। नीचे दियो है मेरे को मिक्स्ड इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और नेट एक्सपोर्ट। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड तो गिवन है, चलो एनएफआई है, ठीक है ना। जब हम एनएनपीएटएफसी निकालेंगे एनडीपीएटएफसी से, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे आएंगे तो एनएफआईए हमें चाहिए, बट नेट एक्सपोर्ट्स का तो कोई काम ही नहीं है, ठीक है ना। ये भी मेरे पास इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन गिवन थी आपको कंफ्यूज करने के लिए। और इसी तरह डेप्रिसिएशन का भी कोई काम नहीं है। देखा बच्चों, पहले क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को देखो, उसके बाद मेथड देखो कौन सा मेथड लग रहा है। मेथड में रिमाइंड करो कि इनकम मेथड में कौन कौन सी चीजें आती थी, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को ऐड करेंगे, इट विल बिकम माई एनडीपीएटएफसी। और एनडीपीएटएफसी से जब नेशनल इनकम निकालेंगे तो उसके लिए मेरे को डेप्रिसिएशन की क्या जरूरत है, ठीक है ना। मैं ऑलरेडी नेट पे हूँ, तो क्वेश्चन को फिल्टर कर दिया करो, उसमें से कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन होगी कि जो हमें जरूरत ही नहीं है। चलिए अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, थर्ड सम को। कैलकुलेट नेशनल इनकम। मेथड कौन सा था, इनकम मेथड। ये आपको पहचान होनी चाहिए कि इस मेथड कौन सा मेथड यूज हो रहा है सम में। और इनकम मेथड से हमारी क्या आती थी, एनडीपी एट एफसी, एंड एनडीपी एट एफसी इज इक्वल टू कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को ऐड कर देंगे और मेरे पास आ जाएगा एनडीपी एट एफसी। जस्ट फॉर रिवीजन, ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता था मेरा, एक हमने आरआईपी बनाया था, एक मेमोनिक बनाया था आरआईपी। आर स्टैंड्स फॉर रेंट एंड रॉयल्टी, आई स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट एंड पी स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस में तीन चीजें आती हैं, आरआईपी, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। ये जस्ट फॉर रिवीजन था। चलिए क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज गिवन है 13,300, ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है 5,000 एंड मिक्स्ड इनकम भी गिवन है एंड दैट इज 16,100। 16,100, इन तीनों को ऐड कर देंगे तो मेरे पास जो आएगा एंड दैट इज प्लस 5,000, ये आ गया मेरा 34,400। अब क्या कैलकुलेट करना है सर, अब हमने कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम एन एन पी एट एफ सी, किससे, एन डी पी एट एफ सी से। बच्चों नेट नेट सेम,
डोमेस्टिक से नेशनल पे आएंगे, ऐड कर देंगे NFIA। प्रोडक्ट सेम एंड फैक्टर कॉस्ट सेम। सो 34,400 plus NFIA and that is 300 और अल्टीमेट आंसर मेरा आ गया 34,700। खिचड़ी नहीं पकानी, स्टेप बाय स्टेप, बार बार कह रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो कभी भी नेशनल इनकम में गलती नहीं होगी। ठीक है, बस आपको इस पे प्रैक्टिस चाहिए, आपको इस पे प्रैक्टिस चाहिए और कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बच्चे सोचेंगे सर आप इतने सारे क्वेश्चन कराओगे। बिल्कुल जी, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब क्या कैलकुलेट करना है सर? अब कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एमपी एंड नेशनल इनकम दैट इज एनएनपी एट एफसी सीबीएसई ऑल इंडिया 2018 में आ गया। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिवन है, ग्रोस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, एनएफआईए, एनआईटी, चेंज इन स्टॉक एंड कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। तो ये कौन सा मेथड हो गया सर? ये थर्ड मेथड हो गया एंड दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड। ये कौन सा मेथड हो गया? एक्सपेंडिचर मेथड। चलिए, और एक्सपेंडिचर मेथड से क्या आता था मेरा सर? जब हम एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लगाते हैं तो मेरे पास जीडीपी एट एमपी आता है, और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी क्या है? जीडीपी एट एमपी। वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। तीनों मेथड पे हमने आज क्वेश्चन कर लिए। कैलकुलेट करना है जीडीपी एट एमपी एंड नेशनल इनकम दैट इज एनएनपी एट एफसी। चलिए, जीडीपी एट एमपी किसकी इक्वल होती है? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस ग्रोस इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट, and net export is equal to export minus import. Private final consumption expenditure given है, that is 3500. Government final consumption expenditure भी given है 4000. मेरे को gross domestic capital formation that is gross investment given है 1100. net exports given है 500 और यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी? जीडीपी एट एम 9100। चलिए, जीडीपी एट एमपी मेरे पास आ गए 9100। अब क्या निकालना है? सेकंड पार्ट इज नेशनल इनकम एंड दैट इज एनएनपी एट एफसी। जीडीपी एट एमपी गिवन है, क्या करेंगे सर? माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि ग्रोस से नेट पे आएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे आएंगे तो ऐड कर देंगे एनएफआईए। प्रोडक्ट सेम है और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे आएंगे तो माइनस कर देंगे एनआईटी। जीडीपी एट एमपी गिवन है 9100। क्वेश्चन में लास्ट पे लिखा हुआ है कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल डेप्रिसिएशन 120, एनएफआईए ऑलरेडी गिवन है 100 एंड एनआईटी भी गिवन है एंड दैट इज 300। उसके साथ सब्सिडीज गिवन है
सिमिलरली पॉइंट NIT ऑलरेडी गिवन है, तो फिर उसका क्या करेंगे, ठीक है ना बच्चा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 8780, ठीक है, कितना आ जाएगा 8780। GDP भी आ गई, NNP एट MP भी आ गया, इस मेथड से, एक्सपेंडिचर मेथड से। जस्ट प्रैक्टिस, और कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस करोगे उतनी अच्छी तरह से आप सम हो गए। चलिए अब हम लास्ट सम करते हैं, अब हम लास्ट सम करेंगे, उसके बाद नहीं करना, पक्का नहीं करेंगे, ठीक है। CBSE सैंपल पेपर 2020 कैलकुलेट करने को कह रहा है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, क्या कर ले करना है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। दो बातें सोचो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज किस मेथड में, सर इनकम मेथड में, वेरी गुड। एंड सेकंड इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कैसे निकलती इनकम मेथड से, सर फॉर्मूला लगाएंगे NDP एट FC का, वेरी गुड। बट क्या गिवन है, GDP एट MP गिवन है सर। कोई ना सर, हम GDP एट MP से NDP एट FC बना देंगे, चलो बनाते हैं, ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। क्वेश्चन नंबर 5, कैलकुलेट करना है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। चलिए NDP एट FC, पहले फॉर्मूला राइट डाउन कर देते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस एंड प्लस मिक्स्ड इनकम। क्वेश्चन में जो जो गिवन है पहले हम वो नोट डाउन करते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस आपको पता है ना, RIP, रेंट इंटरेस्ट प्रॉफिट। प्रॉफिट्स गिवन है 20 के, नोट डाउन कर देते हैं। मेरे पास इंटरेस्ट गिवन है 45 का। उसके बाद आ गया GDP एट MP, तो बाद में देखते हैं, GST बाद में देखते हैं, कंजम्पशन बाद में देखते हैं। रेंट, सॉरी रेंट की वैल्यू लिखनी थी, मैंने रेंट ही लिख दिया। रेंट मेरे पास है 25 का। एंड कॉर्पोरेट टैक्स, क्योंकि मेरे पास गिवन था प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसलिए कॉर्पोरेट टैक्स ऐड कर देंगे। चलिए ये सारा हो गया। अब GDP एट MP से जाएंगे कहाँ पे, NDP एट FC से। GDP एट MP क्या करेंगे सर, डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, और DD सेम है, PP भी सेम है, MP से FC पे आएंगे, तो आप NIT को ऐड कर दो, सॉरी माइनस कर दो। चलिए GDP एट MP गिवन है 200, डेप्रिसिएशन गिवन है 50 की। NIT, NIT के लिए GST गिवन है 10, और NIT का फॉर्मूला अगर लगाएं, NIT होगा मेरा GST माइनस सब्सिडी, एंड GST इज 10, बट सब्सिडीज नहीं है, वो 0 हो गया, और NIT आ गया मेरा, कितना आ गया, 10 आ गया। और इसमें से अगर हम 50 को माइनस कर देंगे तो आ गया मेरा 140, बस खत्म। जब आप इस सभी कैलकुलेशंस को करेंगे तो आपके पास अल्टीमेट आंसर आएगा 45। कुछ भी नहीं है, ठीक है बच्चा, कुछ भी नहीं है नेशनल इनकम, जस्ट आपको शफलिंग और मेथड्स का पता होना चाहिए, उसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, स्टेप बाय स्टेप चलोगे कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है बच्चा। तो आज की क्लास हम
यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब आपको हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन